BSc Part Second. Good morning everybody. न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर थर्ड स्टार्ट हो गया था, जिसमें आपने फर्स्ट न्यूटन अग्र, सेकंड न्यूटन पश्च, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र एवं पश्च, ये था इक्वल इंटरवल के लिए। थर्ड क्या था? लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन या अंतर्वेशन, इक्वल और अनइक्वल के लिए। इसी में आया था डिवाइडेड डिफरेंस, विभाजित अंतर सूत्र। नेक्स्ट लिया था आपने गॉस अग्र, सेंटर केंद्रीय के लिए गॉस अग्र एवं पश्च। नेक्स्ट आर्टिकल था आपका स्टर्लिंग सूत्र, और लास्ट आपने बेसल। नेक्स्ट चैप्टर आपका है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन अवकलन, संख्यात्मक अवकलन। संख्यात्मक अवकलन में आपने जितने भी सूत्र किए इन सबको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है और कोई वैल्यू दी हुई होगी उस पर मान रख के उसका मान निकालना है। संख्यात्मक अवकलन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके अंतर्गत स्वतंत्र चर के किसी विशेष मान पर किसी फलन के अवकलज का संख्यात्मक मान ज्ञात करते हैं, जबकि स्वतंत्र चर के विभिन्न मान आपको दिए हुए होंगे। अब जैसे अपन इसमें कोई सा भी एक फार्मूला लेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे फर्स्ट लेते हैं न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र से। यहाँ लिखिए अंतर्वेशन सूत्र का अवकलज, न्यूटन ग्रेगोरी अग्र, पहले अग्र का ले रहे हैं, अग्र अंतर्वेशन सूत्र का अवकलज। ठीक है, न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र लिख लीजिए। y इक्वल टू दे रखा था आपको y0 प्लस, फॉरवर्ड वाला लिख रहे हैं u ऑपरेटर y0 uc1 प्लस uc2 ऑपरेटर 2y0 प्लस uc3 ऑपरेटर 3y0 एंड सो ऑन। इसको खोल लीजिए। uc2 को लिखते हैं u माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 ऑपरेटर 2 y0। uc3 को लिखते हैं u माइनस 1 u माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 ऑपरेटर 3 y0 प्लस। इसको मिटा देते हैं क्योंकि अभी इन्हीं सूत्र का सबको क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट करते जाएंगे जैसे जैसे यूज होगा। प्लस एक टर्म और लिख लीजिए u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 बाय फैक्टोरियल 4 ऑपरेटर 4 y0 एंड सो ऑन। अब आपको dy बाई dx निकालना है क्योंकि ये टर्म x के रूप में नहीं है, तो dy बाई dx को अपन यह लिख सकते हैं dy बाई du और du बाई dx, और u का मान आपको दे रखा है x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच।
ये सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा था u बराबर एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। तो du बाई डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एच, तो इसका मान आ जाएगा dy बाई डी यू इंटू 1 अपॉन एच। तो ये हो गया 1 अपॉन एच dy बाई डी यू। इससे अपन ने dy बाई डी एक्स का मान निकाल लिया। इसी पर d2y बाई डी एक्स टू भी निकाल लीजिए साथ के साथ। d2y बाई डी एक्स टू का मान आ जाएगा d2y बाई डी एक्स टू को लिख सकते हैं d बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स। इस d बाई डी एक्स को पहले कन्वर्ट कर लीजिए d बाई डी यू और du बाई डी एक्स। ये एज इट इज रह गया dy बाई डी एक्स। इस dy बाई डी एक्स का मान यहां से एज इट इज उतार दीजिए 1 बाई एच dy बाई डी यू, और du बाई डी एक्स का मान 1 अपॉन एच है इज इक्वल टू d बाई डी यू 1 बाई एच dy बाई डी यू, और इसका मान आ गया 1 अपॉन एच है ये आपके पास। तो एक तरह से आ गया 1 बाई एच स्क्वायर d2y बाई डी यू टू। तो d2y बाई डी एक्स टू का मान आपने ये निकाल लिया 1 बाई एच स्क्वायर d2y बाई डी टू। ये यहां लिख देते हैं। वन बाई एच स्क्वायर d2y बाई डी टू। इसको मिटा देते हैं। इस तरह से अपन ने इसका मान निकाल लिया। अब सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी यू लिख लीजिए 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 1 बाई एच, और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू u। 1 बाई एच dy बाई डी यू, ये कांस्टेंट है जिसका मान 0 हो गया, प्लस u का डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया डेल बाई 0, प्लस u स्क्वायर माइनस 1, u स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएट किया तो 2u माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 ऑपरेटर 2 y0, प्लस इसको पहले गुणा करके लिख लीजिए u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 2, यानी ये आएगा u क्यू, इसका गुणा करके लिख लिया u क्यू माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u, इसको गुणा करके लिख लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, प्लस 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2 बाय फैक्टोरियल 3 है ऑपरेटर 3y0, प्लस और इसको जरूरत पड़ेगी तो उसको भी डिफरेंशिएट करके अपन लिख सकते हैं। एक तरह से इसका मान आ गया 1 बाय एच डेल y0। इसको रेड पेन से कर देता हूं, u क्यू माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u गुणा करके। तो ये आपने मान निकाल लिया dy बाई डी एक्स 1 बाई एच डेल y0 प्लस 2u माइनस 1 डेल 2y0 एंड सो ऑन। इस तरह से इसी पर d2y बाई डी एक्स टू निकाल लीजिए साथ के साथ। d2y बाई डी एक्स टू है 1 बाई एच स्क्वायर, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू u। इसका मान 0 हो गया प्लस 0, इसका मान 2u का डिफरेंशिएट करा तो u का डिफरेंशियल 1, 2 से 2 भी कट जाएगा, प्लस डेल 2y0 प्लस 6u माइनस 6 बाई 6, इसको फैक्टोरियल 3 में रहने दीजिए भी, डेल 3y0 एंड सो। इस तरह से अपन ने सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया 1 बाई एच स्क्वायर। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है, आपको मान दिया होगा जैसे x बराबर, जो भी मान दिया हुआ है x बराबर x0, जैसे ही x बराबर x0 रखोगे तो u का मान 0 हो जाएगा। जो भी वहां आपको मान दिया होगा, यदि x बराबर x0 है तो यहाँ पे u का मान 0 हो जाएगा। यहाँ इसको लिखते हैं, यदि x बराबर x0 विच इम्प्लाइज u बराबर 0, तो dy बाई डी एक्स
एट एक्स बराबर एक्स जीरो, यू का मान जीरो थे, ये मान तो एज इट इज आ गया, प्लस टू यू का मान जीरो हो गया, माइनस वन बाई टू ऑपरेटर टू वाई जीरो, प्लस टू बाई सिक्स ऑपरेटर थ्री वाई जीरो एंड सो ऑन। इसी पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी निकाल सकते हैं। एट एक्स बराबर एक्स जीरो इज इक्वल टू वन बाय एच स्क्वायर, ये जीरो ऑपरेटर टू वाई जीरो, यू सिक्स से सिक्स कट जाएगा, यू का मान भी जीरो रख दिया तो माइनस वन, माइनस यू का मान जीरो रखा, माइनस वन ऑपरेटर थ्री वाई जीरो एंड सो। तो इस प्रकार से अपन ने dy by dx फर्स्ट डेरिवेटिव एट x बराबर x जीरो एंड dy by dx टू एट x बराबर x जीरो का मान निकाल सकते हैं। अब यही मेथड एक फार्मूले से लिया है, न्यूटन गैगोरी अग्र अंतर्वेशन से। इसी में अगर फर्स्ट होगा तो यहाँ u प्लस वन बाई फैक्टोरियल, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगला आपका आएगा न्यूटन गैगोरी या अग्र फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट आएगा लैग्रेंजेस। तो उसी प्रकार अपन इसी मेथड से सबको चेंज करके कन्वर्ट करके इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके आधार पे जब एक क्वेश्चन देखते हैं और भी आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे निम्न सारणी से x बराबर 1.1 पर dy by dx और d2y by dx2 के मान ज्ञात कीजिए। निम्न सारणी से x बराबर 1.1 पर और d2y by dx2 के मान ज्ञात कीजिए। सारणी दी हुई है, पहले सारणी लिखिए। x दे रखा आपको या y दे रखा है 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2.00। y के मान दे रखे हैं आपको 0.00, 0.1280, 0.5440, 0.12960, सॉरी 1.2960 है, 1.2960, 1.8 पे है 2.4320 एंड 2 पर दे रखा है 4.0। अब आपको x बराबर 1.1 लेना है। x बराबर 1.1 किसके नजदीक है? 1 और 1.2 के बीच में, यहां पे आएगा 1.1। तो x बराबर 1.1 इसके नजदीक है, इसका मतलब पहले सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कौन सा फार्मूला है। तो न्यूटन गैगोरी अग्र अंतर्वेशन फार्मूला लगा सकते हैं। तो u का मान निकाल लीजिए पहले से। इंटरवल आपको इक्वल दिख रहा है 0.2 का, तो u का मान निकाला x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। एक्स जीरो कितना है? 1 और h है आपके पास 0.2 और x वैल्यू है आपके 1.1। तो ये हो गया 1.1 माइनस 1 बाई 0.2, तो ये हो गया 0.1 बाई 0.2 और इसका मान आ गया 0.5। तो अगर में ध्यान हो तो u का मान पॉजिटिव में आता है। ठीक है, अब सबसे पहले आप फार्मूला एक टेबल बना लीजिए अंतर सारणी। अभी मैं आपको डायरेक्ट टेबल उतार रहा हूं। x, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, x y ऑपरेटर y ऑपरेटर 2y एंड ऑपरेटर 3y एंड ऑपरेटर 4y तक है आपके मान।
एक्स दे रखा है 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2.0। जो जो एक्स के मान दिए होते हैं वो आपने उतार दिए। इसी के आधार पे वाई का मान उतार दीजिए जो आपको दिया हुआ है। 1 पे है 0, 0.128, 0.5440 और आपको बता रखा है कि एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है। 2.4320 एंड 2 पे दे दिया 4.0। ऑपरेटर वाई निकालते हैं इसमें से एक घटा के, इसके बीच में लिखते हैं 0.128, इसको अपन डायरेक्ट उतार देते हैं 0.4160, 0.7520, 1.1360 एंड 1.5680। ऑपरेटर हुआ इसमें से निकाल के इसकी सीट में लिख देंगे तो ये आएगा 0.2880, 0.3360, 0.3840 एंड लास्ट आ गया 0.4320। इसी बार ऑपरेटर 3y का मान आएगा 0.0480, 0.3360, सॉरी यहां लिख लीजिए 0.0480, ये भी 0.0480, 0.0480 और इसका मान आ गया 0, 0। इस तरह से ये अपनी सारणी बन गई, परिमित अंतर सारणी अग्रांतर के लिए। तो 1.1 आपने देख लिया, इसके नजदीक है, इसके आधार पर अपन ने मान निकाल लिया। तो सबसे पहले न्यूटन गैगोरी अग्र सूत्र लिख लीजिए। अग्रांतर सूत्र से न्यूटन गैगोरी अग्रांतर सूत्र था इन टर्म्स ऑफ यू के रूप में आपको याद रखना है, क्योंकि आगे आपके बेसल इंटरवल और बेसल है, स्टिलिंग है, गॉस अग्र पश्च, इसलिए सारे यू के रूप में फार्मूले आपको लिखने हैं। एफ ए प्लस यू एच बराबर था एफ ए प्लस यू सी वन ऑपरेटर एफ ए प्लस यू सी टू ऑपरेटर 2fa and UC3 ऑपरेटर 3fa एंड सो ऑन। ऑपरेटर 4 तक की जरूरत पड़ेगी शायद। एंड इसको खोल लेंगे fa प्लस UH, आपने ये लिख लिया। तो सबसे पहले इसको खोल लीजिए और dy by dx लगा लीजिए। dy by dx का मान अपन ने निकाला था, f डैश निकालना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा y के रूप में लिखा है या fa के रूप में। u का मान आपने निकाल लिया। dy by dx था आपके पास y की जगह fa प्लस यूएच लिख लो, एक ही बात है। 1/h, इसको डिफरेंशिएट किया, इसका मान 0 हो गया, प्लस UC1 की जगह u आया, u का ऑपरेटर डिफरेंशिएट कर दिया तो ऑपरेटर fa हो गया, प्लस UC2, u माइनस 1 यहां लिख लेते हैं, u माइनस 1/2, तो ये हो गया 2u माइनस 1/2 ऑपरेटर 2fa, प्लस UC3 अभी आपने निकाला था 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2/6 ऑपरेटर 3fa, प्लस UC4 की भी आपको शायद जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी जरूरत इसमें, एंड सो। अब देखिए, अब u का मान रखते जाइए, u का मान निकाल लिया, इससे और मान रखते जाइए 1/h। ऑपरेटर fa कौन सा है अपने पास, आपको याद ही है, फर्स्ट अपन ने किया था, ये अपने पास y और 1 ऑपरेटर fa, a बराबर है आपके पास x माइनस a रखें या आपके पास x0 है,
यानी ऑपरेटर एफ ए आपके पास ये है 0.1280 प्लस 2u माइनस 1, u का मान रखे 2 इंटू 0.5 माइनस 1 बाई 2, ऑपरेटर 2 एफ ए है 0.2880 प्लस 3u स्क्वायर, 3u स्क्वायर का मतलब हो गया 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर किया तो 0.25 माइनस 6 इंटू 0.5 प्लस 2 बाई 6, ऑपरेटर 3 एफ ए 0.0480 प्लस ऑपरेटर 4 का मान 0 आ रहा है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार इसका मान आ गया 1/h। अब h का मान भी उतार देंगे 1/0.2। तो dy बाई dx हो गया अपने पास 1/h का मतलब 1/0.2 और इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए। इसका मान अभी मैं डायरेक्ट उतार देता हूं। इसके कैलकुलेशन अभी आपको कर नहीं रखी यहाँ पे, तो चेक कर लीजिए आप इसका मान, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए और 1/0.2 को इससे भाग दे देंगे तो dy बाई dx आ जाएगा 0.630। dy बाई dx लिखे या इसको f डैश, एक ही बात है, f डैश a प्लस UH, इसका मान आ गया अपने को। तो इस तरह से अपन ने dy बाई dx निकाल लिया। अब d2y बाई dx2 निकालना है इसी पॉइंट पे 1.1 पे, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू u, तो 1/h स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अभी जैसे पिछले आर्टिकल में किया था अपने, इसका मान 0 हो गया, इसका मान आ गया प्लस का, ऑपरेटर एफ ए ये डिफरेंशिएट में ये भी पूरा 0 हो जाएगा, 2u माइनस 1, 2 से 2 भी कर देगा, u का मान हो गया 1, तो ये सब 0 हो गया, ऑपरेटर 2f हो गया, प्लस इसका मान हो गया 6u माइनस 6 बाय 6, ऑपरेटर 3f एंड सो। अब मान रख दीजिए 1/h स्क्वायर, इस h स्क्वायर को यहां लिख रखा है बुक में, एक ही बात है 1/h स्क्वायर, और बुक से मैंने क्वेश्चन u x के, बुक में x के रूप में लिखा है, उसकी जगह पर u के रूप में कन्वर्ट कर लिया पूरे 1/h स्क्वायर, ऑपरेटर 2f, ऑपरेटर 2f 0.2880 प्लस 6 से 6 कट जाएगा u माइनस 1, यानी केवल आएगा 0.5 माइनस 1, ऑपरेटर 2f है आपके पास, सॉरी हाँ, ऑपरेटर 3f 0.0480 इंटू 0.0480, इस तरह से इसका मान आ गया। बाकी सब आगे 0 है ही अपने पास, और h स्क्वायर का मान भी रख दीजिए, h स्क्वायर का मतलब 1/0.04, 0.2 का स्क्वायर कर दिया और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो d2y बाई dx2 आ जाएगा एट x बराबर 1.1 पे इसका मान डायरेक्ट आ जाएगा 6.6। अब देखिए इसको मान लो चेक भी करना हो अपने को कि क्या है, तो इससे सबसे पहले इसमें फलन निकाला है y बराबर x³ माइनस 3x प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाई dx 1.1 पे मान निकाला 0.630 आ रहा है, आप देखिए 0.630 आ रहा है, और d2y बाई dx2 है और इस पे निकाला तो 6.6 आ रहा है, तो लगभग एक मान क्या है इसके लगभग समीप आएगा, तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं इसका सन्निकट मान आएगा ये। तो इस तरह से अपने को एक क्वेश्चन करने हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के, एक एक आर्टिकल को लेंगे और उसके आधार पे जो जो फार्मूला लगाते जाएंगे उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। थैंक यू।